संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार कलश का विधान चल रहा है। ये विधान 3-4 तरह के समय सार पर लिखे गए हैं। सबसे पहले तो जो विधान लिखा गया था, जो सम्मेद शिखर में अपना जो 50 वर्ष हुए थे स्वर्ण जयंती के अवसर पर, सबसे पहले सम्मेद शिखर में हुआ था। उसमें पूरी समय सार की गाथाएं, कलश, ये सब शामिल थे। फिर बाद में ऐसा लगा कि बहुत लंबा हो जाता है और इतना टाइम में लोगों को सुविधा नहीं रहती है, इसलिए कलशों को हटाकर अकेली गाथाओं के आधार पर एक दूसरा विधान तैयार किया गया, जो समय सार विधान के नाम से जाना जाता है। फिर कलश भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कलशों का विधान अलग से बनाया गया। वो समय सार कलश विधान के नाम से जाना जाता है। तो 3 हो गए, एक समय सार विधान, एक समय सार कलश विधान और एक दोनों का कंबाइंड बड़ा विधान। 3 प्रकार के हो गए ना। ये आवश्यकता के अनुसार जगत में सब ऐसा काम हुआ करता है। फिर ये भी मांग आई कि एक दिन में समय सार का विधान पूरा हो जाए, ऐसा विधान भी चाहिए। तो वो भी बनाया गया, समय लघु समय सार का विधान। अभी मंगलायतन में 3 दिन का कार्यक्रम है दिवाली का, तो वहाँ समय सार विधान हो रहा है। तो मैंने जानना चाहा कि कौन सा समय सार का विधान हो रहा है, मतलब 3 दिन में कौन सा खत्म हो जाएगा। समय सार का विधान हो रहा है, समय सार कलश का हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पता चला कि 3 दिन में 3 विधान, एक दिन अपना वो 1 दिन वाला विधान, एक दिन अभय कुमार जी का लिखा हुआ विधान और एक दिन राजगल जी पवैया के द्वारा लिखा हुआ विधान। ऐसे 3 दिन में 3 जो छोटे विधान हैं वो हो रहे हैं। विभिन्न रुचियोर ही लोका, यह लोक आचार्य अकलंग देव ने राजवर्तक में लिखा है कि विभिन्न रुचि वाला है, विभिन्न रुचि वाला है, और जिसको जहाँ जैसा रुचता है वो वैसा करता है। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिसके पास समय है, कोई के पास 8 दिन का समय है, 10 दिन का समय है, तो वो पूरा कंबाइंड जो विधान है वो करेगा संपूर्ण। और जो जिसके पास कम दिन, 3 दिन का है, 5 दिन का है, तो वे समय सार विधान अथवा समय सार कलश विधान अलग अलग करेगा। जिसके पास 1 दिन का ही विषय है और वो समय सार का विधान करना चाहता है, वो 1 दिन का करेगा। और फिर विभिन्न, किसी को रोक तो है नहीं ना। भगवान की भक्ति, पूजा, साहित्य का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति अपने आनंद के लिए करता है, उस पर रोक तो है नहीं। तो सब लिखें। मैं तो आप लोगों से एक दफा कहा था विद्यार्थियों से कि सब लिखो, सब विषयों पर सब लिखो। ये नहीं कि इनने तो दादा ने लिख दिया, फलाने ने लिख दिया, तो मत लिखो। तो सब कौन पढ़ेगा। जिसमें ताकत माने पढ़ने वाले में ताकत नहीं, जिस विधान में ताकत होगी, जितना अच्छा बना होगा, जितना व्यवस्थित बना होगा, जिसमें विषय वस्तु अच्छी होगी, वो पढ़ा जाएगा, दूसरे नहीं पढ़े जाएंगे। ये जगत अपनी अपनी रुचि से निर्णय करेगा, समझ में है ना। अभी इन्होंने देवलाली वालों ने पहले भी ये विधान किया था, शायद 4-6 महीने पहले। अभी दोबारा दूसरा विधान करने की सोच रहे थे,
लेकिन अंत में उनको यही कम समय सार कलश विधान ही करने की इच्छा हुई, क्योंकि ये समय सार के कलश हैं, ये बहुत ही मार्मिक हैं। समय सार की संपूर्ण विषय वस्तु तो इसमें आई गई है, लेकिन जिस सुंदरतम तरीके से आई है, जिस युक्ति से आई है, जिस भावुकता से आई है, जिस रूप में प्रस्तुत की है, वो बहुत ही सहज और अच्छी है। इसलिए उन्होंने यही विधान करने का नक्की किया। और मेरे को भी सहज भाव ये आया कि इस विधान के संबंध में थोड़ा यदि इस पर ही प्रवचन करें तो 4-5 दिन में इसका थोड़ा अच्छा सा परिचय हो जाएगा। इस दृष्टि से अपन ये चला रहे हैं। अपन ने पहली पूजन की जयमाल जो समय सार के कलश विधान के नाम से पहली पूजन है, वो कल शाम को 8:30 बजे जो अपन मन की बात वाला कार्यक्रम था उसमें पढ़ी थी अपन ने। और उसमें समय सार कलश क्या चीज है इसको विस्तार से बताया था। अभी ये समय सार का की विषय वस्तु के संदर्भ में विधान चलता है, इसलिए जो उसका पहला जीवाधिकार है उसकी पूजन है। अब उसमें जितने भी छंद हैं उन छंदों के अर्घ तो अभी आपने चढ़ाई हैं और वे भी काफी सरल भाषा में हैं। समय सार कलश के पद्यानुवाद हैं, वो उनके आप लोगों ने पढ़े हैं। उन सब का व्याख्यान अभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए जयमाला में उसी का संक्षेप में हमने दिया है। और उसके आधार पर अपन जो भी 1 घंटा चर्चा करेंगे वो समय सार के जीवाधिकार की चर्चा करेंगे। अब ये एक दृष्टि से हम एक बात समझना बहुत जरूरी है। जीवाधिकार है तो जीव और अजीव इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा वास्तव में जीव और अजीव का जिसमें वर्णन हो उसका नाम जीवाधिकार नहीं है। सुनील, तो क्या है? अजीव से भिन्न जीव क्या है इसका नाम जीवाधिकार है। बताना तो हमें मूलतः जीव है। तो हमने सारी दुनिया को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं जीव और बाकी सारी जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं अजीब। तो यहाँ जीव किसको कहा है, अजीब किसको कहा है? मैं जीव हूं और मैं अजीब नहीं हूं, तो मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, ये बात समझाना मूल उद्देश्य है। इसमें 29 प्रकार के भावों को अजीब के रूप में गिनाया है। कि 29 ये हिसाब क्या है? अपने 5, 10, 11, 21 ऐसा रखते हैं ना, और तीर्थंकर अपने 24 हैं तो इतना रख लेते हैं, वो हिसाब किताब। ये 29 का हिसाब क्या है? तो रूप रस गंध स्पर्श पुद्गल के जो गुण है ना, ये 20 हैं। 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का स्पर्श, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श, ये 20 हैं ये। और फिर राग आदि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 9 और हैं, वे आत्मा के विकारी अविकारी परिणाम हैं। तो इनको सबको 29 को अजीब में लिया। अभी 29 की चर्चा एक दफे आप और हम समझ लें, और जिसको रस हो वो याद कर ले, समझ ले। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम बार बार 29 के नाम नहीं लेंगे, हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक को वर्णादि और दूसरे को कहेंगे रागादि।
एक तो इस संयोग में हमारे जितने भी पदार्थ हैं जगत के, उन सब में तो वर्णादि आ गए। पुद्गल, वर्णादि पुद्गल की मुख्यता है ना। आकाश में, काल में, धर्म में, अधर्म में, इनमें तो कोई की एकत्र बुद्धि का ज्यादा सवाल नहीं है। ये पुद्गल जो शरीर आदि के रूप में है, मकान आदि के रूप में है, ये सारी सामग्री के रूप में है, तो एक वो उनको वर्णादि में लिया। और आत्मा में उत्पन्न होते हैं मोह राग द्वेष के भाव, गुण स्थान, मागणा स्थान, ये सब गिनाते हैं ना। तो ये 9 ऐसे जो 29 प्रकार के भावों को उन्हें वर्णादि और रागादि इन 2 भागों में बांटा। इस समय सार में एक कलश आता है आगे, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भुन्न एवास्य पुंसा, के वर्णादि और रागादि, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, बाबा ने अथवा है, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा एस पुंसा भिन्ना एव। पुंसा माने भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा से भिन्न ही है। वर्णाद्यावा राग द्वेषादयोवा, वर्णादि में अजीब तत्व आ गया, और राग मोहादयो में आश्रव, बंध, समय, निद्रा, मुख सब आ गए। रागाद्यावा वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा, भाव, भाव माने जानते हो, भाव माने द्रव्य भी होता है, भाव माने गुण भी होता है, भाव माने पदार्थ भी होता है, भाव माने तत्व भी होता है। तो सारे पदार्थ इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। बिल्कुल जिसका पद्यानुवाद पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कर दिया है कि वर्णादि रागादिते निज भाव को न्यारा किया, निज भाव को न्यारा किया, वर्णादि और रागादिते निज भाव को न्यारा किया। अभी न्यारा किया है, कुछ करना वरना कुछ नहीं है, न्यारे तो वे हैं ही। वर्णादि और रागादि भगवान आत्मा से जुड़े हैं, न्यारे हैं, लेकिन किया का मतलब अपने ज्ञान में जाना। अभी तक हम उनको एक ही समझते थे, तो उनको हमने अपने ज्ञान में भिन्न जाना, उसी का नाम है न्यारा किया। तो अपने छेड़ाला में भी आ गई ये पंक्ति, ये समय सार में भी आ गई ये पंक्ति, और जगह जगह ये पंक्ति आती है। तो इसके आधार पर माने इन सब भाव 29 प्रकार के भावों से भगवान आत्मा भिन्न है, ये बात इसमें बताई है। देखो ये गाथा सामने आई है इसमें, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, इसमें। तो इस तरीके से इनको यहां समझाना है। तो इनके साथ हम किस प्रकार की गलती करते हैं, या तो इनमें एकत्व बुद्धि करते हैं, या ममत्व बुद्धि करते हैं, या कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, या भोक्तृत्व बुद्धि करते हैं। माने या तो ये मानते हैं कि ये मैं हूं, इसको बोलते हैं एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, या ये मानते हैं मैं इनका स्वामी हूं, इसका नाम है स्वामित्व बुद्धि, है ना, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि। और ये इनका मैं करता हूं ऐसा मानते हैं, तो ये है कर्तृत्व बुद्धि। और मैं इनका भोगता हूं ऐसा मानते हैं, ये है भोक्तृत्व बुद्धि। इस तरह 4 प्रकार से हम इनका संबंध अपने से जोड़ते हैं। इन सब को मिलाकर
हमारे कवियों ने, हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने एक देह शब्द का भी, देह और आत्मा, तो एक तरफ देह जब वो कहते हैं तो देह का मतलब ये 29 प्रकार के भाव ले लेना, प्रतीक के रूप में बात करते हैं, क्योंकि देह अपने सबसे नजदीक का परद्रव्य है। आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही रूप से है, और कब से है? जब से हम पैदा हुए, और कब तक रहेगा? जब तक हम मर नहीं जाएंगे। तो जन्म से लेके मरण तक इसका ऐसा अटूट संबंध है कि जी हमारी आंखों के सामने जिंदा रहते हमसे अलग होता नहीं है, तो हम इसको अलग भाषित नहीं होता, फिर हम एक ही समझ लेते हैं। इसको हम मैं शब्द से ही समझ लेते हैं कि मैं शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बस मैं जो ऐसा, मैं पंडित हुकुमचंद, इसका नाम हुकुमचंद रखा। हुकुमचंद काय का नाम रखा? आत्मा का कि शरीर का? कि वो सब उसमें आत्मा में जो ज्ञान है वो भी, जो राग है वो भी, ये सब शामिल करके जो कुछ मिलाकर यहाँ है उसका नाम हमने ये रखा, एक मान लेते हैं। तो अब ये कहते हैं कि इनके ये 5 प्रकार के जो संबंध हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व 4 हैं, एक 5वां है ज्ञातृत्व, उसकी बाद में बात करेंगे। तो 4 प्रकार के जो संबंध हैं इनको हमें तोड़ना है। ये किसी ना किसी रूप में, ये पहले तो इसमें अहम ऐसा समझता ये है सो मैं ही हूं। पंडित जगन मोहन लाल जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे कि एक आदमी ट्रक चलाता है, तो वो सड़क पे जा रहा है और वहां पर 6 फुट चौड़ा रास्ता है खुला हुआ, और दोनों तरफ मान लो गाड़ियां खड़ी हैं। तो वो कहता भाई साहब मुझे निकलना है। वो क्या बोला? मुझे ही निकलना है। कि निकल जाओ ना, ये रास्ता खाली तो पड़ा है। कहता मैं नहीं निकल सकता, इस रास्ता से मैं नहीं निकल सकता, मुझे निकलने के लिए 8-9 फुट जगह चाहिए। तो तुझे 8-9 फुट चाहिए? ड्राइवर से अपने कहते 8-9 फुट जगह चाहिए। वो उतर के गया, मान लो कह करके पुलिस चौकी में कहीं कि साहब मुझे जगह कर दो, रास्ता मुझे निकलना है। क्यों? क्योंकि रास्ता है ना कि नहीं, मैं नहीं निकल सकता। तो वो उस वक्त मैं उस ट्रक सहित अपने को मैं मानता है ना, कि ये मैं ये ट्रक निकल जाए तब मैं निकलूं कहलाए। और वो कोई बहुत बड़ी मूर्खता नहीं, मूर्खता तो है ही, लेकिन वहां उस प्रयोजन में बिल्कुल सच्ची बात है कि वो ये मान के कि मैं तो इतना ही हूँ, जैसे शरीर प्रमाण हूँ, और उसमें से ट्रक शहर निकलने की कोशिश करेगा तो नहीं निकल पाएगा। तो उस वक्त उसको यही मानना पड़ता है कि मैं ट्रक हूँ, ये ट्रक मेरा विस्तार ये है, मुझे इतना सब निकलेगा तब मैं निकलूंगा। लेकिन ट्रक जुदा है और वो बिल्कुल जुदा है, दोनों जुदे तो है ना। वो उस मौके पर वो मानना सत्यार्थ है, वो सच्ची बात है। और हमेशा ही वो मान ले गए कि मैं ट्रक हूं, और जगह अपने घर में जाए और दरवाजे से कहे मैं नहीं निकल सकता, ये क्यों नहीं निकल सकता? वो अपने को ट्रक ही मान रहा है। जब ट्रक में से उतर जाएगा तो उसे ये समझना पड़ेगा ना है कि मैं क्या हूं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर सहित आत्मा है, वर्णादि सहित आत्मा है, तो ये इसमें एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि करता है। जैसे वो ट्रक में अहम बुद्धि करता है ना, जैसे वो ट्रक में अहम बुद्धि कर लेता है ना, तो वो उसकी उपयोगिता भी है, और ये भी है कि वो अपना ट्रक ही रूप मान ले, तो फिर तो वो सारे व्यवहार से वंचित हो जाएगा, अपने से रहने से। इसलिए उसे कहते हैं पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है। फिर से समझाते हैं कि नहीं तू अलग है, ट्रक अलग है। तो ट्रक में मेरा तो है ना, ये दूसरी स्वामित्व होती तो सब चारों एक साथ ही है, लेकिन वो खड़ी होती है फिर कि भाई मैं क्या स्वामी, ये तू निकल सकता है, ये ट्रक तू नहीं है।
अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ट्रक मेरा, तो मैं यहीं छोड़ जाऊं ट्रक को और मैं चला जाऊं? आप क्या कहेंगे? हाँ छोड़ जा। हैं? कोई नहीं कह सकता छोड़ जा। तो उस वक्त मैं हूं और मेरा हूं एक ही अर्थ हो जाता है कि मैं ट्रक सहित ही जाऊंगा, और जब तक ट्रक नहीं निकल पाएगा तो मैं नहीं निकल पाता हूं, उसका यही अर्थ है, मैं भी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन वो 24 घंटा अपने को ऐसा ही समझ ले कि मैं ट्रक ही रूप हूं, तो दोनों बातें जानना जरूरी है ना। उस प्रयोजन की अपेक्षा उस रूप, अपन को ट्रक रूप मानना भी जरूरी है, और उस ट्रक से मैं जुदा तत्व हूं ये मानना भी बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट हो जाए और ट्रक टूट फूट के चकनाचूर हो जाए तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हैं? यदि सुधरवाने लायक होगा तो सुधरवाएगा, इलाज कराएगा। ऐसे ही हमारा देह के साथ है, ये ट्रक है हमारा, यदि सुधरवाना हो तो सुधरवाएंगे, उन्हें तो छोड़ के भी चले जाएंगे। हैं? कहाँ जाओगे? जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, फिर इसका क्या होगा? होगा जो पड़ा रहेगा। वो ट्रक वाला जब बिल्कुल ऐसा हो जाए ट्रक कि उसमें से कुछ भी काम का नहीं रहे तो क्या करे वो? उसे यहां से ले जाए तो धुलाई और लगे, धुलाई के पैसा लगे उसे, तो छोड़ के ही चला जाता है ना। यहाँ तो आपने नहीं देखा है कि अमेरिका में सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर ऐसी एक किनारे पर पड़ी रहती हैं, क्यों? खराब हो गई और अब ले जाने लायक नहीं रही, और उन्हें तो गाड़ी बदलनी है तो वे वहीं छोड़ जाते हैं। और हमने पुरानी गाड़ी छोड़ दी, नई गाड़ी खरीद ली, और हमारे पास एक गाड़ी के रखने लायक ही गैरेज है, और वहां पे गैरेज के बिना बाकी बाहर रख नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं? सड़क पे छोड़ देते हैं ना। तो पुलिस आके कहती है किसकी गाड़ी है? कोई नहीं बताता हमारी गाड़ी है। क्यों? क्या उससे मिलने वाला तो कुछ नहीं है, हैं? और उसकी फकवाई के पैसा और लगना है। तो ऐसा नहीं चाहे जहां फेंक देंगे, वो कोई बहुत जंगल में दूर जाकर ऐसी जगह होगी बिल्कुल फालतू जगह जहां कोई नहीं, तो कि हमारे यहां मत रखो, वहां फेंकनी पड़ेगी ना। तो उसमें एकत्व बुद्धि में दूसरी ममत्व बुद्धि, माने ये मेरी है, ये मैं हूं और ये मेरी है। फिर तीसरी होती है कर्तृत्व बुद्धि के साथ। ये टोडरमल स्मारक भवन है तो वे कहते हैं मैं और टोडरमल एक ही समझो। हम कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं सब, जिन कुमार बोलता है ना ऐसा, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। सब इसके साथ एकत्व, इसमें एक ईंट तुम्हारी है? फिर भी ये व्यवहार चलता है ना, और जरूरी है कि नहीं है एकत्व का और स्वामित्व का। अब मैं देह से, ट्रक से स्मारक पे क्यों आया? क्योंकि जरूरत है। वो ये कहता है कि ना तो मैं हूं ये, और ना ये मेरा है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है, ट्रस्ट के नाम है, और ट्रस्ट में मैं ट्रस्टी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तो जो कुछ नहीं हो तो हम लोग सब हैं जो, क्यों? तो वे भी तो कहते हैं कि ये मेरा है, और आज तक किसी ट्रस्टी ने विरोध नहीं किया है? नहीं किया ना, क्योंकि वो अपेक्षा एक दूसरे की हम सब समझते हैं कि ये कैसा कह रहा है और कोई बुरा भाव नहीं है, समझते हैं ना। तो ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। फिर वो जब कहते हैं कि नहीं तुम, जो वो ट्रस्टी कहते हो कि हम मेरा तो है कि मेरी चलेगी, हाँ चलेगी तुम्हारी, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, ये ट्रस्ट का है। नहीं साहब मैं कहता हूं मैं ट्रस्टी हूं। तुम ट्रस्टी हो का अर्थ समझते हो क्या है? कि इस समाज ने तुम पर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है कि तुम इसको संभालोगे, तुम संभालने के ट्रस्टी हो। मैं जरा और शुद्ध हिंदी में बताता हूं लोगों को, तो मैं कहता हूं तुम झाड़ू लगाने के ट्रस्टी हो।
माने इसकी सफाई मेंटेन करने के टेस्टी हो। यदि सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, तो तुम्हें टोका जाएगा, तुम्हें नाम रखा जाएगा, हैं? क्या तुम इसके मालिक नहीं हो? ऐसा ज्ञान कराते हैं कि नहीं? फिर वो कहता है कि हम इसका उपभोग तो कर ही सकते हैं, रोजाना आके बैठ के इसमें प्रोचन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसके भोक्ता तो हैं। तो फिर कहते भोक्ता भी नहीं हो। तो चार तरह से जो व्यवहार प्रवृत्ता है और अज्ञान प्रवृत्ता है, दो चीजें हो गई। ये सामान्य काम चलाऊ जो हमारी बातें मैंने बताई हैं अभी, वो तो है व्यवहार, और उससे फिर हम इसे अपना ही मान लें, हम स्वामी बन जाएं, हम कर्ता भोक्ता बन जाएं, ये अज्ञान है ना। एक व्यवहार प्रवृत्ता है और एक अज्ञान प्रवृत्ता है। तो व्यवहार को तो स्थान मिला हुआ है, आगम में भी और लोक में भी, लेकिन वो अज्ञान को स्थान नहीं मिला हुआ है। तो ये समझाते भी हैं कि ये मैं हूं, मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, और ये भी समझाते हैं कि ना ये तू है, ना ये तेरे हैं, ना तू इनका कर्ता और भोक्ता है। तो ये चार प्रकार का ज्ञान है ना। तो समय सार में यही समझाने का बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले जो जीवाजीवादिकार की पूजन अपन ने की है, उस पूजन में अभी ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये व्यवहार समझाया है। इसे एकत्व ममत्व का बोलते हैं, अथवा स्वामित्व का, है ना। अहम बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि का बोलते हैं। ये व्यवहार से ये मैं हूं, और शरीर की बात कर रहे हैं ना, व्यवहार से ये मैं हूं, ये जब मैं बोलता हूं तो अकेला शरीर नहीं, उसके साथ आत्मा भी है ना। मोहादि के 29 प्रकार के सब भाव हैं, ये सब मिल करके मैं हूं का व्यवहार करता हूं, और वो व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। उसके आधार पर पूरा प्रथमान योग खड़ा है, उसके आधार पर पूरा चरणान योग खड़ा है। अपने सारे शास्त्र वो इतना साधारण नहीं है। उसका घी के घड़े जैसा व्यवहार, घी के घड़े बिल्कुल सफेद झूठ। और हमारे यहाँ के तो कुछ पंडित लोग झूठा लाल ऐसा कहते उसकी मजाक उड़ा दे। वो ऐसा झूठा लाल नहीं है, उससे बहुत पूरा। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत बाहुबली। आज बोलते कि नहीं बोलते हैं अपन कि 96,000 रानी आती हैं भरत चक्रवर्ती की। तो ये सब व्यवहार वास्तविक है। यदि इसे नहीं मानेंगे तो स्वस्त्री और परस्त्री का व्यवहार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर तो सारी स्त्रियां पर ही हैं, कोई स्व है ही नहीं, फिर तो पशुओं जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना। तो वो कहते हैं कि चरणान योग का सारा, अनुवृत्त का सारा व्यवहार इन्हें अपना मान्य रूप व्यवहार से खड़ा हुआ है। ये मेरे हैं, ये एकदम उड़ा देने वाली बात नहीं है, कि उड़ा देने वाली बात नहीं, बहुत बड़ा सत्य है इसमें। अरे ये तो जाने दो, ये हिंदुस्तान हमारा है, क्यों? ये सत्य नहीं है। हम पाकिस्तान जाएं, अमेरिका जाएं, तो हमें वीजा लेना पड़ता है ना वहां का। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाएं तो हमें वीजा नहीं लेना पड़ता है। तो एक इतना बड़ा व्यवहार, इतनी बड़ी व्यवस्था इसके आधार पर है। तो अब क्या करें? इसको अपना ही मान लें। मोक्ष जाना है कि नहीं, तो इसे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कि छोड़ना पड़ेगा तो तकलीफ होती। अरे अपना है ही नहीं, ये तो मात्र उतने व्यवहार के लिए अपना था। तुम नाटक में पाठ कर रहे हो किसी राजा का, और ये भ्रम में हो जाओगे मैं राजा ही हूं,
कि उस वक्त तुमको अपने को राजा ही मानना के व्यवहार करना पड़ेगा, और तुम्हें वो नाटक खत्म होते ही तो अपने उस पर आ जाना पड़ेगा, मैं तो रमेश सुरेश हूं, है ना। तो ऐसा एकत्व भी इस सबके साथ, देह के साथ भी और भी जिन जिन चीजों के साथ एकत्व ममत्व, तो जो कुछ शरीर के साथ एकत्व है और मकान के साथ ममत्व है। हम मैं इसका स्वामी हूं ऐसा बोलते हैं, शरीर को तो ऐसा नहीं कहते मैं इसका स्वामी हूं। अभी ऐसा ही व्यवहार प्रचलित है, बात एक ही है, इसलिए कहते हैं एकत्व ममत्व कोई फर्क नहीं है, वही अज्ञान वही नए उसी टाइप का इसमें भी, शरीर में भी है और मकान में भी है। फिर भी मकान के साथ स्वस्वामी संबंध कहलाता है और इसमें साथ एकत्व का संबंध कहलाता है। ये इमेम का व्यवहार है और उसमें मेरे का व्यवहार है। फिर मैं इसका करता हूं। अपन को मकान बनाना है तो आर्किटेक्ट होते ना, ये नक्शा बनाते हैं बनवाते हैं, तो उनके पास अपन जाओ तो अपन कहते हैं आपने कोई मकान बनाया है? हाँ बनाया है। कहाँ है? यहाँ तो नहीं, अजमेर में बनाया था मैंने। वो तो जहाँ मिलता है काम वहीं बनाना पड़ता है ना, तुम चलो मेरे साथ, तो मैं अजमेर में तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैंने बनाया है। और वो अजमेर जाता है, देखता है कि कैसा बनाया इसने, पर उसे कर्ता मानता है ना। वो भी मकान जिसका है उसका है। अब उसका उस पर अंदर प्रवेश में उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो बाउंड्री के भीतर नहीं घुस सकता बिना पूछे, जैसे और कोई XYZ नहीं घुस सकता, ऐसा वो भी नहीं घुस सकता। ख्याल में है ना। फिर भी उसका कर्ता तो अपने को मानता है क्या? नहीं। और दूसरा है जो किराए से रहता है, और नहीं धर्मशाला है तो अपने वैसे बिना किराए के भी रहता है, तो भी वो उसका अपना भोक्ता भी मानता है कि नहीं। तो ऐसा कर्तृत्व तो भोक्तृत्व ये भी क्षणिक क्षणिक का व्यवहार होता है, तो ना वो वास्तविक स्वामी है उसका, ना करता है, ना भोगता है, ना उस रूप तो है ही नहीं। तो ये चार प्रकार का ज्ञान हो गया। तो उसको पूरा ही अपना ही मान ले, था तो उस प्रयोजन पुरता। वो प्रयोजन भी बहुत साधारण नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रयोजन है। जैसे मैंने बताया ना, अनुव्रत महावृत का व्यवहार सारा चरणान योग उस पर खड़ा है, और पूरा प्रथमान योग कोई किसी का नहीं होता ना। स्त्री पुत्र आदि मकान अपने बराबर बताते रहते हैं, भाई मुनिराज जी उपदेश देते हैं पहले, और फिर वही किताब लिखते हैं और फिर प्रवचन करते हैं। तो आदिनाथ के दो पुत्र थे, फलाने ये थे, इतना था, इतना राज्य था, इतना ऐसा भी बताते हैं, है ना। मेरा मतलब वो व्यवहार भी बहुत पूरी तरह प्रचलित है। जो ये कहते हैं कि निश्चय व्यवहार का रहस्य समझना, वो ये समझना है कि ये समझोगे तो हमने सम्यक ज्ञान हुआ, और नहीं समझा तो फिर वो अज्ञान का अज्ञान है ही। हमने उसे मानेंगे और उससे गलत मानने से जो नुकसान होता है वो नुकसान भी हमारे के लिए होगा। देखो ये जो बातें, इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये पढ़ो तुम तो ये, और इनमें से वो खोजना जो मैंने आपको बातें बताई हैं, पढ़ो। वरुणादि और राग आदि से। हाँ, वर्णादि और रागादि से, अरे जरा देख के पढ़े। वर्णादि और रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। वर्णादि और रागादि से एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है रे युक्ति से विस्तार से। जो है ना चार बातें बताई हैं इस अधिकार में, तो कहते हैं इसमें दो ही बातों की बात करेंगे, एकत्व और ममत्व की।
कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात आगे के कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे, है ना। तो कहते वर्णादि और रागादि से लिखा ना क्लियर, एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है, युक्ति से और विस्तार से। युक्ति से समझाया है, तर्क दे करके समझाया है, और बात को विस्तार से उदाहरण आदि दे करके समझाया है। वर्णादि और रागादि में एकत्व रे जब तक रहे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है जी नियम से तब तक रहे। स्वयं में एकत्व पर से भिन्नता की बात को युक्ति से समझा रहे हैं, आत्मा की बात को। वर्णादि और रागादि पदार्थों में जब तक अपनापन रहेगा, एकत्व रहेगा, तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रहेगा। इसलिए यहाँ पर इनसे भिन्नता कैसे है, इनसे एकत्व ममत्व कैसे नहीं है, करना है, ये बात को विस्तार से युक्ति से समझा रहे हैं। मतलब ये बात है, उसकी उपयोगिता भी बताएंगे, और साथ में ये कैसे नहीं है पूरी तरह, इस बात को मुख्य रूप से समझाएंगे। इसमें वो बात तो गौण रूप से आएगी और ये मुख्य रूप से आएगी। देखो, लोग कहते हैं कि समय सार में अकेले निश्चय की बात है, व्यवहार की बात बिल्कुल नहीं है। तो वो खेमचंद भाई थे ना, खेमचंद भाई एक विद्वान थे पूज्य गुरुदेव श्री के सभा में, तो बाहर प्रवचन करने जाते थे, तो उनसे लोग ये कहते थे कि उसमें तो निश्चय निश्चय की बातें हैं। तो वे निकाल के समय सार की गाथाएं बताते थे, हर गाथा गाथा में निश्चय व्यवहार की बात है, और व्यवहार की ऊपर है। देखो, व्यवहार नयो भाषदि जीवो देहो हवदि कलु एको, नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकट्ठो। तो ऊपर की लेन में है ना, व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय नय कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो ऊपर व्यवहार की बात कही ना, और नीचे निश्चय की बात कही। अपने घर में तुम दो भाई हो और उनके नाम लिखे जाएंगे, तो कैसे लिखे जाएंगे? ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा? बड़े भाई का लिखा जाता है ना, और नीचे लिखा जाता है छोटे भाई का। यदि कुछ कहीं पर कोई गड़बड़ हो गए तो वो कहता नहीं मैं सीनियर हूँ। अभी आपने तुम्हारे क्लास में भी सीनियरिटी जूनियरिटी चलती होगी ना कुछ, है? लेकिन अब यहाँ क्या है कि वो व्यवहार को तो पहले समझाते हैं और फिर उसका निषेध करना है। इसलिए निश्चय को, निश्चय का निषेध नहीं करना है, वो निषेध वो निश्चय करेगा। इसलिए व्यवहार को नंबर 1 मिला है। तो समय सार के वे कहते थे गाथाए गाथाए, वो व्यवहार नय का भी कथन है, लेकिन उसका निषेध रूप कथन है। इसलिए ये कहना भी कदाचित ठीक है कि निश्चय का कथन है, क्योंकि मुख्यता तो निश्चय की है ना। ये पद्म पुराण में किसका वर्णन है? आपने लोगों ने पढ़ा होगा ना, कोर्स में तो है ना। किसका वर्णन है? पद्म पुराण। वो मैंने जानबूझ करके पद्म पुराण नाम इसलिए लिया कि मैं कहूँ राम कथा, कि मैं कहूँ पांडव पुराण। कह दो पांडव पुराण में पांडवों का है, ऐसा सीधा कह देते ना। आदिनाथ पुराण में आदिनाथ का है। अब मैं पद्म पुराण बोल रहा हूँ, तो पद्म में मैं फिर अब किसकी बात करेंगे? पद्म पुराण को पढ़ना तो उसमें यदि वो 700 पेज का है तो शुरू के 400 पेज में रावण का वर्णन है। रावण राम से बहुत बड़े थे उम्र में। रावण चक्रवर्ती हो गए थे, अर्ध चक्रवर्ती। पृथ्वी नारायण थे ना रावण,
तो उनके जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे, उनमें दशरथ और जनक के बाप उनके थे, एक एक राजा, समझे। दशरथ और जनक नहीं, राम तो अभी पता ही नहीं कहाँ है, कौन है, समझे ना। माने दशरथ के पिता और जनक के पिता थे। तो रावण को किसी ने बताया था कि तुम्हारी मौत दशरथ और जनक के पुत्र पुत्रियों के निमित्त से होगी। तो उसने आदेश दे दिया कि उन्हें खत्म कर दो। वो तो बहुत, उनके 16,000 राजाओं के मालिक था वो रावण, और ये 16,000 हिस्सा इनकी ताकत थी। ये क्या कर सकते थे, छिपे छिपे फिर रहे थे, क्या करें, कैसे बचें, हैं। और ऐसा हुआ था कि मोम के बना के रख दिए थे, और उसके आदमी आए, उन्हें मोम वालों को मार के चले जाए, और समझ गया कि हमने दशरथ उनको मार दिया। तुम्हारी उम्र कितनी होगी, और राम ने मारा, मतलब राम लक्ष्मण ने उन्हें मारा, तो इनकी तीसरी पीढ़ी आ गई। क्या तो इतनी अधिक लंबी उम्र उनकी थी, मतलब रावण की, और उन्होंने हजारों वर्ष तक राज्य किया। लक्ष्मण से नारायण बने जीत के उन्हें, रावण को मार के। तो रावण की थी 18,000 पत्नियां, और लक्ष्मण की 16,000। वो जीतने वाले की 16,000 थी, रावण की 18,000 थी। मेरे कहने का अर्थ है कि रावण साधारण नहीं था। तो जब वो पद्म पुराण पढ़ने जाओगे तो शुरू के 400 पेज में तो रावण ही रावण के गीत गाए होंगे। तो ऐसे ही ये यहाँ जीव अजीब का है कि अनादिकाल से जो व्यवहार है वो जीव अजीव के मिक्सचर को जीव कहने का व्यवहार चला आ रहा है। उसी व्यवहार से सारा उपदेश है। कैसे है देखिए, जीवों को मत मारो, तो वो कहते हैं ना आलू में जीव है, इसमें जीव है, काय को बता रहे, क्या जरूरत है इन जीवों को जानने की, क्या जरूरत है, इनकी पूजा करना है, एक इनकी स्तुति लिख दें, क्या करना है, होंगे कि नहीं। उन्होंने कहा जीव जाति जाने बिना धर्म कहाँ से होए, अहिंसा धर्म का पालन जीव जाति नहीं जानेंगे, इनमें जीव हैं तो हम उन्हें बचाएंगे कैसे, उनसे हिंसा से बचेंगे कैसे। तो उन्हें जीव कहना ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा व्यवहार है। समय साल की 40वीं गाथा में की टीका में लिखा है कि फिर भस्म को मसल देने से ऐसी हिंसा नहीं होती है, ऐसे त्रिस्थावर जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी। ये सबसे बड़ी समस्या। आप आलू, हम आप आलू नहीं खाना, कि ठीक साहब आलू, आलू तो ठीक है, आलू तो शाकों का राजा है, तो राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ। शाकों का राजा है ना, उसमें अनंत जीव हैं। तो वो कहते हैं अनंत जीव हैं, तो तुम्हें जीवों की दया नहीं है तुम्हारे हृदय में, ऐसी बात नहीं है। वे जीव बड़े होकर तुम्हें चलते फिरते दिखने लग जाए मक्खी मच्छर जैसे, तो तुम नहीं खा सकते। वास्तव में हमें भरोसा ही नहीं होता कि इसमें जीव है। एक खाते में अकेली लोलुपता का, उनकी हिंसा का पाप नहीं है, जिनवाणी पर अविश्वास का पाप है, अनंत भगवान पर अविश्वास का पाप है, अपने गुरु जी पर अविश्वास का पाप है। क्योंकि एक अभी मैं एक कीड़ा लूं छोटा सा और अपने हथेली पर रखकर आपसे कहूंगा इसे मार दो, आप मारेंगे? नहीं मारे। 5 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए में जैनी का बच्चा है और तुम विद्यालय के विद्यार्थी हो, तुम कहते 1,00,000 रुपए दो तो भी हम इसे नहीं मारेंगे। ऐसी भावना है हमारी। वो अलग बात है 1,00,000 रुपए का लोभ आ जाए, क्यों नहीं मारेंगे ना, इसका मतलब मूलतः तो हम अहिंसक हैं, लेकिन हमें उसमें जीव पना ही नहीं लगता। सवाल आलू नहीं छोड़ने का मतलब
ये अविश्वास है, समझ में आया ना, कि उसे हम जीव नहीं मान रहे, वो जीव उतने बड़े होकर के दिखने लग जाए। देखो अभिनंदन जी यहाँ आए हुए थे जयपुर में स्मारक में, अभी विधान भी अभिनंदन जी करा रहे, तो उनके पास ऐसा भी कोई वो था दूरबीन वगैरह कि वो पानी छना हुआ पानी बढ़िया आपका मंगाते थे और उसमें वो लगाकर कांच उस दिखाते थे, तो उसमें जैसे अपने मक्खी मच्छर चलते हैं ना, ऐसे कीड़े मकोड़े चलते फिरते, सांप बिच्छू दिखते हैं ना समुद्र में, ऐसे भी कीड़े दिखते थे चलते। अब वो गिलास का पानी आपको दिखाया, वो चलते हुए चीले आपने देखे और फिर कहेंगे लो पियो, तो उसी में से निकाल के रोजाना पीते हो, लेकिन वो देख के आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। इसका मतलब यह है कि मूलतः तो स्वभाव से दयालु हैं, लेकिन हमें ये भरोसा ही नहीं होता कि इसमें ये जीव है, इसलिए इतना महापाप हो रहा है। तो चरणान योग में कहते अब वो जीव नहीं माना हमने, तो हमने पी लिया, तो पी लिया तो अकेला यही पाप नहीं हुआ कि बे हुआ, हो सकता है वो जीव मरे ही नहीं, वो तुम्हारे पेट में भी जिंदा रहे क्या, लेकिन तुमने उन्हें जीव नहीं माना, तो जिनवाणी की बात नहीं मानी, तो जिनवाणी पर अविश्वास हुआ, और वो भगवान अरहंत देव की वाणी है तो अरहंत देव पर अविश्वास हुआ, और जिन गुरु जी ने आपको बताई है उन पर देवशास गुरु 3 हो गए, तुम्हारी पूजा भक्ति विधान सब बेकार हो गए। ये अभिनंदन जी आपको कितना ही आश्वासन दे रहे, इतना पुण्य बनेगा, इतना पुण्य बनेगा, हैं, लेकिन तुम्हें सिद्धांत तो होना चाहिए, निर्वाणी पे विश्वास तो होना चाहिए। कितनी साहब उसमें ऐसी कपूरें लिखी, हम नहीं मानते, नहीं मानते का अर्थ क्या है, ये गंभीरता से हम समझें। आगे पढ़ो भाई। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, ना ज्ञान दर्शन चरत है, ना बंधा है ना छुआ है, अविशेष और अनन्य है, संयोग विरहित एक ज्ञायक, भाव आत्म छानिए, भूतार्थ है परमार्थ उसकी, शुद्धता पहचानिए। देखिए ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों पर्याय हैं। पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक को प्रमत्त बोलते हैं, 7वें से 14वें गुणस्थान तक को अप्रमत्त बोलते हैं। तो ये पर्याय हैं, वो ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है ना, तो ये पर्याय गुण है। वो ये न आत्मा बना है न छुआ है, अवध स्पष्ट 14वीं गाथा में है ना, अविशेष अनन्य, वो 14वीं गाथा 15वीं गाथा उसकी बात बताई है। संयोग से रहित एक ज्ञायक भाव है। इसमें क्या क्या बताया है वो बातें बहुत संक्षेप में मार्मिक बातें आ गई हैं। उस ज्ञायक भाव को जानना चाहिए, क्योंकि वही भूतार्थ है माने वास्तविक है, वही परमार्थ है माने सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, उसकी शुद्धता को पहचानना चाहिए। एवं भरंती शुद्धम, ऐसे भगवान आत्मा को शुद्ध कहा जाता है ना। ये बात इसमें जीवाधिकार में समझाई गई है। आगे पढ़ो। धर्मादि गेयों से तथा रागादि भावक भाव से, निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। जीव के रस गंधना ना रूप है ना शब्द है, चेतना गुणवान आत्म हरे पूर्ण पवित्र है। देखो भिन्नता समझना ना, तो इसमें बताए हैं ज्ञेय भाव और भावक भाव। ज्ञेय भाव बोलते धर्मादि द्रव्यों को, और भावक भाव बोलते रागादि परिणामों को। हैं एक तो बिल्कुल पर द्रव्य है, अचेतन है,
वो सब आत्मा के, भगवान आत्मा के जानने में आते हैं, सिर्फ इतना ही संबंध है और कोई संबंध नहीं है। और एक आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं वे, तो एक ज्ञेय भाव एक भावक भाव, तो उन दोनों से भगवान आत्मा भिन्न है, ये इसमें बताया गया है ना। ज्ञेय भावों से और भावक भावों से, लेकिन निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। फिर जीव के रस नहीं है, गंध नहीं है, 49वीं गाता है ना, अरस्म रूप मगद्धम अव्यक्तम चेतना गुणम असद्धम, जान अलंका चेतना गुणवान आत्म, है ना। ये पवित्र आत्मा है, आत्मा का ऐसा स्वरूप इस जीवाधिकार में, जीवाधिकार में बताया गया है। चल वर्णादि से गुण थान तक कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव के वर्णादि सभी अजीव के। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए और स्वयं में जम जाइए। वर्णादि से गुणस्थान तक, तो वो जो 29 भाव बताए थे ना, उसमें पहला है वर्णादि, तो अंतिम है गुणस्थान आदि। तो वर्णादि से गुणस्थान आदि लेकर जितने 29 प्रकार के भाव हैं वो जीव से भिन्न हैं, वे जीव नहीं हैं, अजीब हैं। वर्णादि सब अजीब हैं और ज्ञान दर्शन जीव है। वो 29 प्रकार के भाव अजीब हैं और ज्ञान दर्शन जीव है। यदि आप अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो तुम स्वयं को पहचानो, मैं जीव के रूप में उस भगवान आत्मा को जानो, और उसमें स्वयं में ही जम जाओ, स्वयं में ही दम जाओ, मैंने वही सम्मत दर्शन ज्ञान चाहते रूप है। हाँ पढ़ो। भविजन जीवा जीव में करो भेद विज्ञान, फिर गहराई से करो आत्म की पहचान। जीवा जीव अधिकार में है आत्म की बात, एक आत्मा जानिए छोड़ जगत की आस। जीवा जीवाधिकार का सार है, ये बताया है संक्षेप में। आपका हो गया 1 घंटे का पूरा। अभी कल अपन कर्ता क्रम अधिकार की जयमाला और आगे पुण्य पापाधिकार की जयमाला, ये सब बताएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ मोटानी कि कहाँ तक हो गया आज आपका विधान, विधान कहाँ तक हो गया, कौन सी पूजन हो गई, कितने पेज हो गए? यहीं तक हुआ, यहीं तक हुआ ना, अंदाज अच्छा निकला। तो इसके आगे कल कहाँ तक हो जाएगा मुझे बता देना, तो फिर मैं वहीं तक, नहीं तो फिर मैं अपने अंदाज से जैसा मेरे ख्याल में आएगा जो बनेगा वो बताऊंगा।